मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने लगा हूँ आपको मैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन क्या है? ये सपोज करें कि ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब ट्री यहाँ से ब्रेक होता है, ये वाला ट्री यहाँ से ब्रेक होता है और ग्राउंड को टच कर देता है, जो इसका ये पार्ट है, और ये पार्ट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री। और साथ में हमें ये वाला डिस्टेंस दिया गया है, ये वाला डिस्टेंस दिया गया है 8 मीटर मतलब फुट ऑफ द ट्री, और यहाँ पे टॉप टच करता है, ये वाला डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है। इसके बाद में हमने विद दीज टू कंडीशंस, ये लेंथ दी गई है, ये एंगल 30 डिग्री दिया गया, हमने निकाला है लेंथ ऑफ द ट्री। ट्री की लेंथ निकालनी है। लेंथ मीन हमने निकाला है ए बी, तो ए बी को हम ब्रेकर से लिखते हैं ए सी प्लस सी बी, या ए सी इज इक्वल टू सी डी, या हम सी डी प्लस ये बी सी निकाल लें तो हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्री आ जाएगी, ट्री की लेंथ, ठीक। तो लेट ए बी be the length of the tree, ठीक है। now AB AC, now AC is equal to CD, क्योंकि ट्री यहाँ से ब्रेक होके यहाँ से टूट के ट्री ऐसे ऐसे घूमा है ना। तो गिवन है हमारे पास एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। और साथ में BD इज इक्वल टू 8 मीटर, ये भी गिवन है, ठीक है। अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CBD, ये वाले ट्राइंगल CBD, दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है, या दिस साइड अपॉन दिस साइड, CB अपॉन BD इज इक्वल टू टेंजेंट, टेंजेंट कितना? टेंजेंट 30 डिग्री है ना। तो CB किसके बराबर हो गया? BD टेंजेंट 30, BD टेंजेंट 30, ठीक है। अब BD कितना है? BD 8 है, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ गया 8/√3, ठीक है। ये हमारे पास कितना डिस्टेंस आया? CB, ये वाला CB इट इज इक्वल टू 8/√3, ठीक। आप दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CAD, CBD, इट इज CBD। अच्छा, अब हमने ये भी साइड निकाली, ये भी साइड निकाली, ये वाली साइड चाहिए हमें। ट्री की लेंथ निकालने के लिए ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड को प्लस करेंगे तो वी गेट द लेंथ ऑफ द ट्री। अब हमने ये साइड निकालनी है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो, मर्जी अपनी है, ठीक। तो ट्राइंगल दिस बेस इज BD अपॉन CD, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? cos 30 के बराबर होता है, cos 30। BD की वैल्यू दी गई हमें 8, ठीक है। CD हमने फाइंड करना है, एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 16√3 CD, ठीक है। और CD किसके बराबर हो गया? 16/√3, ठीक है। ये CD हमने निकाल लिया, CD इज इक्वल टू 16/√3 एंड CD इज इक्वल टू AC, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 16/√3। और पहले वाला कितना था? ये वाला 8/√3, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये CD 16/√3। नाउ AC प्लस CB, ठीक है।
दोनों को प्लस करेंगे, इट इज 8/√3। AC की वैल्यू 16/√3 और दूसरी वैल्यू 8/√3। इन दोनों का एलसीएम सेम, √3 का एलसीएम हो गया, इट इज 16 + 8 16 8 24 24/√3। आप इसे रेशनलाइज कर दें, √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, √3 नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। √3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 24 × √3/3 3 8 24 इज इक्वल टू 8√3 मीटर। ये हाइट ऑफ द AB की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज 8 × √3, ये हाइट, ठीक है। ये हाइट हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंट्रैक्टर plans to install the 2 slides for the children to play in a park। 2 slides इंस्टॉल करनी है कंट्रैक्टर ने 2 slides इंस्टॉल करनी है for the children to play in a park for the children below the age of 5 years, for the children below age 5 years, ठीक है। She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। मतलब एक स्लाइड उसने प्रेफर कर रही है जिसका हाइट 1.5 मीटर हो, ये वाला ग्राउंड से, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड पे कितना इंक्लाइंड हो, ग्राउंड पे कितना एंगल बनाए, 30 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है। ABC इस तरह की स्लाइड बनानी है, ऐसी होती है ना स्लाइड, ऐसे ये। अच्छा, तो ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ये भी गिवन है, साथ में एंगल 30 डिग्री दिया गया है। हमें ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसके बाद whereas for the elder children, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए she wants to have a steep slide of height 3 meter। अब दूसरी स्लाइड चाहिए उसे, स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर, डबल इससे 3 मीटर हाइट की, मेकिंग एन एंगल 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और ग्राउंड पे जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। 60 degree, what should be the length of the slide in each case? Suppose A, B, C, let it be D, E, F। इस केस में भी हमने इसी की लेंथ निकालनी है, इसी की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ DF। DF की लेंथ कितनी होगी, और इस केस में AC की लेंथ कितनी होगी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। और जो गिवन कंडीशन है कि पहले केस में एंगल 30 डिग्री बनता है छोटे बच्चों के लिए, इसकी लेंथ 1.5 मीटर है। दूसरे केस में इसकी लेंथ 3 मीटर है, इसका एंगल 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले तो जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं, AB = 1.5, ठीक है। एंगल ACB = 30 डिग्री एंड AC be the length of the slide for the children below the age of 5 years, ठीक है। यहाँ सिंपल आप लिख लेंगे लेट, ये जो गिवन है ना वो लिख लें, AB इसके बराबर है, AC भी इसके बराबर है, AC ये स्लाइड की लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्लाइड है। जस्ट सिंपल ये चीज़ इतना कुछ लिखने के बाद आप AC सीधा लिख सकते हो, इट इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड,
इसे फर्स्ट स्लाइड मान लो, इसे सेकंड स्लाइड मान लो, लेंथ ऑफ द स्लाइड फर्स्ट, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, in this triangle, in triangle A B C, this side upon this side, हमें ये वाली साइड चाहिए ना हमें, तो गिवन साइड तो ये इसकी वैल्यू दी गई है, हमें ये फाइंड करनी है, इसलिए हमें ये दोनों साइडें ले लेनी है। In triangle ABC we have AB upon AC is equal to sin 30, perpendicular upon hypotenuse is equal to sin 30। AB की वैल्यू दी गई है 1.5, AC फाइंड करना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू AC, सो AC इज इक्वल टू 3 मीटर। ये वाली लेंथ हमारे पास निकल आई 3 मीटर, ठीक है। अब दूसरे केस में, इन सेकंड केस, ये तो निकाल दिया हमने, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, ये हो गया 3 मीटर। आप दूसरे केस में जो गिवन है वो लिखना है, गिवन है CD है ना, DE, ये गिवन है DE इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द स्लाइड, एंगल DFE इज इक्वल टू दिस वन, एंड DF be the length of the slide, second slide की लेंथ, ठीक है। इन ट्राइंगल DEF, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है DE अपॉन DF इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। DE की वैल्यू दी गई हमें 3, DF हमने फाइंड करना है, साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 into 2, ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, √3 नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इट इज 6√3, इन दोनों का 3 बार, 3 दूना 6, तो ये आ गया 2√3, ठीक है। तो इस स्लाइड की लेंथ आ गई 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, कोशिश की आप बच्चों को समझाने की, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन थे क्लास 10th के।